अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन कैमोमिला के यूजेस एंड सिम्टम्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। कैमोमिला एक ऐसी बूटी से तैयार की जाने वाली दवा है जो गंदम और मकई के खेतों में उगती है। इसे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। खुसूसन बच्चे की पैदाइश के बाद रेम की कमज़ोरियों को दूर करने के लिए मुफीद है। अक्सर लोग इसकी पत्तियों को बतौर चाय भी इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी में इसके ताज़ा पौधे को फूलों समेत पेश कर अल्कोहल में मिलाकर दवा तैयार की जाती है। ये बहुत हसास और जूद रंज बच्चों की दवा है जो बहुत ज़िद्दी और गुस्सीले होते हैं। ज़रा सी बात पर इनका पारा आसमान पर चढ़ जाता है। बीमार हो जाएं तो इन्हें संभालना मुश्किल होता है। जिस तरह भी बहलाने की कोशिश करें, गुस्सा कम नहीं होगा। कोई चीज़ मांगेंगे लेकिन मिलने पर फेंक देंगे। कहीं जाना चाहें तो वहां पहुंचकर धक्के देंगे कि मुझे क्यों यहाँ लाए हो। गुस्सा की हालत में बदतमीज़ हो जाते हैं। इसकी एक वजह यह है कि कैमोमिला का मरीज़ वाक़तन आम लोगों की निस्बत तकलीफ़ को ज़्यादा महसूस करता है। इसकी बीमारियां असाब और जज्बात से तल्लुक़ रखती हैं। ये बेइंतहा हसास लोगों की दुआ है जो बज़ाहिर बदखुल्क भी हों लेकिन अंदरूनी तौर पर बेहद हसास होते हैं। खामोश रहते हैं लेकिन मामूली सी बात पर भी एकदम गुस्सा में आ जाते हैं। असाबी तनाव पैदा हो जाता है। बज़ाहिर बहुत खामोश और सुस्त रो दिखाई देते हैं। ऐसे मरीज़ को कैमोमिला ऊंची ताकत में फ़ौरी फ़ायदा पहुँचाती है। एक तो एहसासात अतदाल पर आ जाते हैं, दूसरे बाकी दुआओं को काम करने का मौका मिल जाता है। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मरीज़ पर कोई जुनून सवार हो तो जब तक वो ठीक नहीं होगा इस वक्त तक आम दुआओं को जो फ़ायदा देना चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि सारे जिस्म की तवज्जो एक ख़ास तरफ ही रहती है। इंसानी रद्द-ए-अमल तवज्जो को चाहता है। अगर कैमोमिला का मरीज़ हो और बाज़ अलामतें कैमोमिला की ना हो तो ऐन मुमकिन है कि वो मुअय्यन बीमारी ठीक ना हो, क्योंकि हर दुआ का एक आदमी के मिजाज के 100% मुताबिक होना ज़रूरी नहीं। इंसानी जिस्म बहुत ही वसी और बहुत पेचीदा निज़ाम रखता है, इसलिए बाज़ दफ़ा एक दुआ के बाद और दुआओं की ज़रूरत भी पड़ती है। कैमोमिला गैर मामूली हसास मरीज़ों की दुआ है, इसलिए इसमें असाबी बेचैनी से झटके भी लगते हैं और उज़लात फड़कते हैं। शिकंजे पड़ने का एहसास भी होता है और उज़लाती और असाबी निज़ाम दरम बरम हो जाता है। कैमोमिला में काफिया, नक्सो अमीका और ओपियम की भी कुछ मुशाबतें पाई जाती हैं। काफिया और नक्सो अमीका का मरीज़ भी काफ़ी ज़ूदिस होता है। ओपियम का मरीज़ बज़ाहिर बेहिस, बेपरवाह और गनूदगी की सी हालत में रहता है, लेकिन दर हकीकत वो अंदरूनी तौर पर बहुत हसास है। ओपियम अगर जहर के तौर पर काम करे तो मरीज़ का दिमाग सख्त, मुश्तल, बेचैन और बेसकून हो जाता है। बड़ी मकदार में दी जाए तो पहला रद्द-ए-अमल बेहोशी की सूरत में और दूसरा असाब में तनाव और खुश्की की सूरत में ज़ाहिर होता है। और कैमोमिला की बाज़ अलामतें पैदा हो जाती हैं। इसलिए ओपियम मिजाज के बाद मरीज़ों में सख्त गुस्सा पाया जाता है, अलग थलग रहते हैं, तन्हाई और खामोशी को पसंद करते हैं। हर चीज़ इनके साम में झुंझुनाहट पैदा करती है और बहुत ज़ूदिस हो जाते हैं। बच्चों की मामूली सी तकलीफ़ों और बुखार वगैरह में तशन्नुज हो जाए, अगर मिजाज कैमोमिला का हो तो फ़ौरी फ़ायदा देती है। कैमोमिला बच्चों की पेचश में बहुत अच्छी दुआ है। ऐसी पेचश जो लेसदार हो और सब्ज़ रंग की हो, जैसे इसमें घास कुतर कर डाला गया हो, तो इसमें कैमोमिला को अवलियत हासिल है। एपिकाक भी इसकी अच्छी दुआ है। इसमें इजाबत की अलामतें कैमोमिला से मिलती हैं, लेकिन मिजाज का बहुत नुमायाँ फ़र्क है। कैमोमिला में अक्सर दर्द गर्मी से आराम पाते हैं, सिवाय दांतों, चेहरे और जबड़े के असाब के, जिन्हें ठंड से आराम मिलता है। कैमोमिला के मरीज़ के असाब ढके छुपे हों तो इन्हें गर्मी से आराम आएगा। अगर असाब के किनारे नंगे हों तो वहाँ गर्मी से तकलीफ़ होगी। ये सब तफसीलात अमूमन किताबों में दर्ज नहीं होती। मुआलिजीन को बारीक बीनी से सब अलामात का जायज़ा लेना चाहिए ताकि कोई उलझन दिमाग में ना रहे और सही दुआ तक रसाई मुमकिन हो जाए। कैमोमिला के दांत के दर्द में एक ख़ास बात यह है कि रात को शुरू होकर सुबह तक गायब हो जाता है। अमूमन रात के पहले हिस्सा में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। 12-1 बजे के बाद जब रात सुबह की तरफ पलट जाए तो दर्द ख़त्म होने लगता है। आरसानक के दांत दर्द का सारी रात से तल्लक है। कैमोमिला में मसूड़े सूज जाते हैं, छाले बनते हैं और दांत मसूड़ों को छोड़ने लगते हैं। वो लोग जो दांतों की सफाई में बद एहतियाती से काम लेते हैं अमूमन इन तकलीफ़ों में मुब्तला हो जाते हैं।
कैमोमिला के मिजाज की ये मुश्किल अलामत है कि इसके मरीज़ों में फ़राख दिली की कमी होती है, तबीयत में किसी कदर खसासत पाई जाती है, किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, ना किसी की तकलीफ महसूस करते हैं, ना किसी की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, लेकिन हर वक्त अपने मामला में बेहद ज़ूदिस होते हैं। हर वक्त अपनी ही ज़ात से चिमटे रहते हैं और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद ही पेश नज़र रहता है। दूसरों पर अचानक गुस्सा आना भी इसी मिजाज का हिस्सा है। कैमोमिला की तकलीफ़ें नेट्रोमोर की तरह सुबह 9 बजे ज़्यादा हो जाती हैं, बाज़ का रात को 9 बजे भी अलामात तेज़ हो जाती हैं। मरीज़ के कानों में शोर की आवाज़ें आती हैं, पटाखे बजते हैं और कान हवा के झोंकों के लिए बहुत हसास हो जाते हैं और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वैसे मरीज़ खुली हवा को पसंद करता है, लेकिन कानों को ढांप कर बाहर निकलता है। जो लोग आमतौर पर मफरल बांध कर बाहर निकलते हैं वो या तो बहुत सर्दी महसूस करते हैं या वैसे ही हवा से नफरत करते हैं, लेकिन कैमोमिला का मरीज़ इससे मुख्तलिफ है। वो सिर्फ कान को हवा से बचाना चाहता है, चेहरा नहीं ढांपता। गले में दर्द, तशन्नुज और सोजश के साथ तबीयत में गुस्सा भी हो तो कैमोमिला बेहतरीन दुआ है। कैमोमिला में बहुत शदीद प्यास होती है, कॉफ़ी पीने की वजह से नींद ना आए तो अमूमन नक्स-ओ-मीका मुफीद है, लेकिन काफ़ी के बाद असरात को कुलियातन मिटाने के लिए कैमोमिला ज़्यादा मौसर है और कैमोमिला के बाद असरात काफ़ी से दूर किए जा सकते हैं। अगर गंदे अंडों की बू वाली गैस पैदा हो और डकार भी ऐसी ही बू के हों तो इसके ज़ाला के लिए कैमोमिला अच्छी दुआ बताई जाती है। अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर दर्द के एहसास को कम करने के लिए मार्फिन इस्तेमाल करते हैं। ख़ुसूसन दिल के दौरों में दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए मार्फिन बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल के बाद रद्द अमल के तौर पर बहुत उल्टियाँ आती हैं। कैमोमिला इन उल्टियों को बंद करने में बहुत मुफीद दवा है। कैमोमिला के पेट दर्द में मरीज़ तकलीफ़ की शिद्दत से दौरा हो जाता है। ये अलामत कोलूसंथस में भी पाई जाती है। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, नाफ और जिगर के मकाम पर दर्द होता है। शदीद गुस्सा के दौरा के बाद पेट में तशंजी कैफियत पैदा होती है, बदबूदार डकार आते हैं, गर्म अशिया से नफरत हो जाती है, ज़बान का रंग जर्दी मैल और मुंह का ज़ायका कड़वा होता है। अगर कह है तो वो भी कड़वी होती है। पेट में बहुत बोझ महसूस होता है। ये सब कैमोमिला की अलामात हैं। बाज़ औरतों को हैज़ के खून में छीछड़े से आते हैं। यूँ महसूस होता है कि अंदरूनी झिल्लियों का टुकड़ा कट कर साथ आया हो। इस ख़ास तकलीफ़ का भी कैमोमिला से गहरा तल्लुक़ है और ये इसका अच्छा इलाज है। कैमोमिला में दौरान हमल और वज़ा हमल के वक्त तशन्नुज हो जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत खून बहने लगे तो इसमें भी कैमोमिला को याद रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये अकेली ही इस जरियान खून के लिए मुफीद होती है जिसका बच्चे की पैदाइश से तल्लुक़ हो। बाज़ औरतों को बच्चों को दूध पिलाते हुए जिस्म के किसी हिस्सा में तशन्नुज हो जाता है। अगर ये तशन्नुज बिलखसूस टांगों या गर्दन में हो तो कैमोमिला की 1-2 खुराकों से ही फ़ायदा होगा, बल्कि ये दुआ बच्चे के लिए भी मुफीद होगी। दूध पीते बच्चे को दुआ देनी हो तो इसकी माँ को दी जाए। जब वो दूध पिलाएगी तो बच्चे को भी दुआ पहुँच जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता है, इसलिए बराह रास्त दुआ दी जा सके तो देनी चाहिए। अगर बच्चे की बीमारी की अलामतें ऐसी हों जो माँ के अमूमी मिजाज के मुताबिक हों, यानी माँ को भी ऐसी बीमारियाँ हों, तो फिर माँ को दुआ देना ही बहुत काफ़ी है। कैमोमिला खांसी के लिए भी अच्छी दुआ है। बच्चा को सोते हुए या गुस्सा आने पर खांसी शुरू हो जाए तो कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। काली खांसी की वबा फैली हो तो भी कैमोमिला इसके ख़िलाफ़ दफ़ा को मजबूत करती है। अगर बच्चे का मिजाज गुस्से वाला हो तो कैमोमिला और भी अच्छा काम करेगी, लेकिन इसके बगैर भी ये बाज़ मौसमी खांसियों में काफ़ी मुफीद है। दांत निकालने के ज़माना में जब शीरख्वार बच्चा बहुत ज़िद्दी, चिड़चिड़ा और बेचैन हो, असहाल आते हों, तशन्नुज भी हो जाए तो इसके लिए कैमोमिला बहुत ज़रूरी दुआ है। अगर बच्चा नींद में रोए और चीखे और इसे डरावने ख्वाब आएँ तो भी कैमोमिला देनी चाहिए। कैमोमिला की एंटीडोट है नक्स-ओ-मीका काफिया। इसकी मददगार दुआएं हैं बेलाडोना मैगकार्ब। इसको आम तौर पर 30 ताकत से लेकर CM ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।